बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक गला बनाने जा रही हूँ जो कि काफ़ी अर्सा पहले मुख्तलिफ कटिंग के साथ इन था। मैं आपको इसको सिंपली एक कट में एक ही गले में एक ही बुकरम के ऊपर बनाना सिखाऊंगी। मैं ये इस टाइम 10 साल की बच्ची के हिसाब से बना रही हूँ। आप लोग अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं। इसके लिए मैं जो गले के अंदर चौड़ाई है वो 2 इंचेस मतलब टोटल 4 डबल में 2 और उसकी जो डेप्थ गहराई में ले रही हूँ वो मैं 3 इंचेस पे ले रही हूँ, 3 से 3.5 इंचेस के दरमियान। ये सिंपली जब आप इसको अपने मेजरमेंट के मुताबिक कट करेंगे तो आप अपनी तमाम जो है वो मेजरमेंट्स अपने गले के अकॉर्डिंग जितनी आप पहनते हैं उतनी ही रखेंगे। तो सिंपली मैंने एक गोल गला काट लिया है, ठीक है। ये आम नाप के मुताबिक जितना गला है उससे हाफ इंच हमने कम रखना है। मसलन अगर आप 6 इंच डीप गला पहनते हैं तो यहाँ आपने उसको 5.5 इंच रखना है, ठीक है। अभी मैंने ये जो गला कट किया है इसमें से हाफ इंच के फासले पे मार्किंग कर रही हूँ। हाफ इंच। जब आप बड़ा गला रखेंगे तो आप तकरीबन 1.25 इंच मतलब 1 इंच से थोड़ा सा कम रखेंगे। उस तरह ये उसका फ़ायदा ही होगा, एक तो कट के दरमियान में गैप काफ़ी आएगा और जब हम कपड़ा मोड़ेंगे उसको मोतियों के लिए जगह छोड़ेंगे, उसके अंदर लाइन छोड़ेंगे तो कपड़ा मोड़ते हुए आपको आसानी होगी। चूँकि ये एक बच्ची का गला है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको कम कम मेजरमेंट के साथ कट करूँगी। अभी देखिए पहले मैंने हाफ इंच रख के मार्किंग लगाई, अभी मज़ीद मैंने उस मार्किंग से आगे भी हाफ इंच रख के एक और निशान लगा लिया है। अभी आप इसको देखिए, पहला तो हमारा निशान था 3 इंच पे हमने गला काटा गहराई में। अभी जो पहला निशान मैंने हाफ इंच के फासले पे लगाया था, ये देखिए उसको ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए मैंने कट दे दिया है। अभी मज़ीद ये देखिए, अभी जो मोती का साइज़ मैं इसके अंदर लगाना चाह रही हूँ मज़ीद इसके नीचे हाफ इंच है, ठीक है। जो मोती का साइज़ मैं लगाना चाह रही हूँ इसके अंदर उसको मैं इस कट के ऊपर रख के अंदाज़ा लगाऊंगी कि मेरे को कितना कट चाहिए जिसके अंदर ये मोती फिक्स आए। ये देखिए जितना बिल्कुल जहाँ पे हमारा मोती, अपने को इसमें ज़्यादा कम नहीं छोड़ना, जितना आपका मोती उस जगह के ऊपर फिक्स आ रहा है साइड्स पे अपने फासला नहीं छोड़ना, उतना ही मैंने, ये देखिए बिल्कुल मामूली सा आ रहा है, इतना ही मैं इसको ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए बीच में से कट करके ये पेपर बुकरम का जो पीस है ये मैं निकाल लूँगी, ठीक है। इस तरह, चूँकि ये बहुत ही छोटी बच्ची का है और इसमें बुकरम के जो कटिंग है वो कम कम आ रही है, इसलिए इसको फोल्डिंग आपको ज़रा मुश्किल शायद दिखे। लेकिन जब आप इसको अपने मेजरमेंट के मुताबिक और एक एक इंच का फासला गले के आउटर साइड पे छोड़ते हुए कट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बनाने में कोई मसला नहीं होगा। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप किसी रेशमी कपड़े के ऊपर इसको ट्राई मत करें, आप इसको किसी कॉटन वगैरह के पे ट्राई करें। फिर जब आपका हाथ जो है वो बैठ जाए तो उसके बाद आप इसको किसी रेशमी कपड़े पे ट्राई करें। अभी ये देखिए मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है आयरन के साथ इस तरीके से सिंपली। अभी फ़र्ज़ कीजिए ये हमारी शर्ट का पीस है, ठीक है। अब इसके नीचे हम एक और पीस रखेंगे जो कि हमारे गले के तमाम एरिया को कवर करेगा। मतलब जितने एरिया को हमारे इस बुकरम वाले गले ने घेरा हुआ है, इस कटिंग वाले गले ने, उससे वो तकरीबन दोनों तरफ 3-3 इंच ज़्यादा ही होना चाहिए। तो अभी सिंपली जैसे हम आम गला सीते हैं इस तरह बुकरम के साथ साथ हमने पहली सिलाई जो है वो अंदर की तरफ लगा ली है। जो कि हम हमेशा से जो भी ड्रेस बनाते हैं तो हम इसी तरीके से अमूमन गले को लगाते हैं, चाहे हम कपड़े के ऊपर पेस्ट करें उसको डायरेक्टली या हम उसको शर्ट के ऊपर पेस्ट करें। तो देखिए अभी वो सिलाई मैंने लगा ली। अभी ये जो सिलाई मैं लगाने जा रही हूँ आप इसको गौर से देखिए, ये मैं बिल्कुल बुकरम के किनारों के ऊपर इस सिलाई को लगाऊंगी। मैंने कपड़े के अंदर जो हमने गैप छोड़ा है उसके ऊपर ये सिलाई नहीं लगानी, बल्कि जो हमारी पेपर बुकरम है उसके बिल्कुल किनारों पे जिस तरीके से मैंने ये कट दी है उसके साथ साथ मैं चलती जाऊंगी और इस सिलाई को कम्प्लीटली इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। इसमें जोड़ नहीं आना चाहिए, मीन टू से कि आपने गैप नहीं देना सिलाई काट के, जहाँ से सिलाई आपकी टूटे दोबारा आपने उससे थोड़ा सा पीछे से ही स्टार्ट करनी है। स्पेशली जो इसकी कॉर्नर जो अभी मैं मोड़ रही हूँ इस तरीके से देखिए मैंने उसके जितना मैंने छोड़ा है। अगर आप 2-2 मोती लगाना चाहते हैं तो बड़ा गैप छोड़ें, लेकिन पहले आप अपनी पेंसिल के साथ मोती को रख के मार्किंग कर लें कि आपका मोती किस साइज़ का है। उसके बाद अंदाजे से काम ना कीजिए क्योंकि जब गैप ज़्यादा आ जाएगा तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो अभी ये देखिए मैंने आपके सामने दोनों सिलाइयाँ लगा ली हैं। अभी इसको कट कैसे करना है ये आप गौर से देखें। अभी सबसे पहले ये जो हमने गले के नीचे पे गले के जो बिल्कुल नीचे कट बनाया है इसको कट करना है। दोनों कपड़ों को जो हमने नीचे लगाया है वो भी इसके साथ ही कट होगा और ये जो दोनों जो हमने आपस में अटैच की हैं स्टिच करके दोनों को आपने
सिंपली कट करते जाना। कट करने के बाद इनको सिलाई के साथ हल्के हल्के कट, जैसे कि हम आम अपने ड्रेसेस या गला बनाने के बाद उसके अंदर छोटे छोटे काट देते हैं, ताकि जब हम उसको उल्टी तरफ मोड़ें तो उसमें चुनट वगैरह दिखाई ना दे। ठीक है, अभी सिंपली जो हमारा बीच वाला गला है उसको हम 1/2 इंच से भी थोड़ा कम कपड़ा छोड़ते हुए कट कर देंगे। अभी ये जो आउटर मैंने कपड़ा ज़्यादा लगाया था ताकि आपको समझ आ सके, इस कपड़े को तकरीबन पौना पौना इंच छोड़ते हुए मैं कट कर रही हूँ इस तरह से। ये मैंने, ये देखिए वो कपड़ा भी कट कर दिया। ये वो कपड़ा है जो मैंने एक्स्ट्रा गले के लिए लगाया है। मैंने जिस कपड़े को ऊपर गला लगाया है वो कट नहीं किया, जो एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ने के लिए गया वो कट किया। अभी देखिए मेन पॉइंट जो आपने करना क्या है, इस गले में जो हमने एक ही बुकरम के ऊपर एक ही कट में बनाने जा रहे हैं, ये उमूमन 2-3 स्टेप में बनता है, इसमें थोड़ी सी मेहनत दरकार है। अभी ये देखिए एक कपड़ा मैंने उठाया है, सिर्फ एक कपड़ा जिसके ऊपर बुकरम लगी है, वो कपड़ा कट नहीं करना। वो बुकरम उसके ऊपर पेस्ट है, आप हाथ के से महसूस करते हुए छोटा सा काट देंगे और इस कपड़े को मिड में से काट देंगे। बिल्कुल सिलाई दोनों तरफ सिलाई में थोड़ा थोड़ा कपड़े का मार्जिन होना चाहिए, ऊपर तक बिल्कुल एंड तक आप सिलाई के साथ साथ हाफ जितना भी आ रहा है। मेरा ये 1/2 इंच है तो इसलिए बहुत कम हो गया है। आप लोग जब 1 इंच रखेंगे गैप बीच में गले के नीचे इस पट्टी का, तो आपका फासला ज़्यादा आएगा। चूँकि ये छोटा गला था तो इसलिए मैंने इसका फासला कम रखा है ताकि गला ज़्यादा डीप ना हो जाए। तो बच्चियों में वो गला भी अमूमन बुरा ही लगता है, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से काटा है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम 1 इंच नीचे करके ये काट दें, क्योंकि बड़ों में अमूमन ऐसा होता है कि इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन बच्चियाँ चूँकि कमज़ोर भी होती हैं और फिर उनको ज़्यादा बड़ा गला कमज़ोर बच्ची के ऊपर अच्छा भी नहीं लगता, तो उस वजह से मैंने इसको उसी हिसाब से काटा है। अभी आप गौर से देखिए, ये जितने कट हमने लगाए हैं इस कट को आखिर तक ले जाएं, इस तरह से उस तरफ से भी ये कट अपने आखिर तक काटना है, लेकिन सिर्फ एक कपड़ा काटना है जो हमने नीचे लगाया है मोड़ने के लिए। आपने जिस कपड़े के ऊपर बुकरम पेस्ट है उस कपड़े को हरगिज़ नहीं। अभी सिंपली देखिए जिस तरह से हम गले का कपड़ा कट करने के बाद पीछे की तरफ मोड़ के उसको प्रेस करके पहले उसको हल्का सा गीला करें पानी के साथ, उसके बाद उसको पीछे की तरफ प्रेस करते हैं। सिंपली अभी आपने इस कट के अंदर का कपड़ा भी सारा पीछे की तरफ प्रेस करके मोड़ लेना है, और गले के अंदर वाला भी वही प्रोसेस है जो हम आम गले में यूज़ करते हैं। सिर्फ इसमें थोड़ी मुश्किल इसलिए पेश आएगी, आप गौर से देखिए इस तरीके से ये सारा मैंने कट के अंदर से भी कपड़ा नीचे की तरफ ले जाके मोड़ना है और गले का भी। ये जब आप कट को इसी तरीके से काटेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। अभी ये देखिए मैंने इसको हल्का हल्का मोड़ लिया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस कपड़े को ये देखिए इस तरीके से मोड़ लिया है मैंने। अब इसको हाथ के साथ आप इस तरीके से मोड़ के पिन अप करते जाएं, और अभी इसके किनारों पे सिलाई लगाएंगे। अपना जो हमारा कट है इस गले के नीचे जो हमने बनाया है, इसके भी किनारों पे बिल्कुल एजेस पे सिलाई लगेगी, और ये जहाँ पे मैं पिन कपड़ा ताकि बाहर की तरफ ना आए, उस कपड़े को भी हम कवर करेंगे, उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अभी आप पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको समझ आए। अभी देखिए ये मैंने इसको जहाँ जहाँ पिन अप, सिंपली हम जैसे गले में सिलाई करते हैं तुरपाई करते हैं, बच्चों के गले में अमूमन जो है वो मैं तुरपाई नहीं किया करती, चूँकि वो रफली यूज़ होते हैं, तो बच्चियाँ ख्याल नहीं रखती तुरपाई का और वो खुल जाए या बुरी लगती है बच्चों में, इसलिए मैं अमूमन सिलाई ही लगाती हूँ। यहाँ चूँकि हम डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं गले के साथ, तो मैं सिलाई ही लगाऊंगी, और आप भी इसको सिलाई ही लगाएं। ठीक है, अभी नीचे वाला कपड़ा जो है हमारा एक्स्ट्रा जो हमने लगाया है गले की फोल्डिंग के लिए, उसको नीचे से खींचते हुए एक हाथ से इसके बिल्कुल किनारों पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिंपली इस पूरे राउंड को जो हमने ये कट बनाया है, इसके सारे किनारों के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। सिंपल सिलाई इस तरीके से गले के, अभी जो हमारा गला है ये इसके किनारों पे भी सिलाई लगा के इसको भी कंप्लीट कर लें। मतलब हमारे जो दोनों कट है, गला और नीचे जो मोती के लिए हमने कट बनाया है, उन दोनों को अपने सिलाई लगा देनी है। अभी जो आपके सामने लुक आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, अभी ये देखिए पीछे पीछे जो हमारे पास है सिंपल जो नीचे है उसको तो हम मोड़ के तुरपाई करेंगे, और ये जो इस कट के ऊपर जहाँ से मैंने मिड में से कट किया है और धागे धागे आपको नज़र आ रहे हैं, उसको देखिए हम कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले तो इस तुरपाई को कर लें। ठीक है, सिंपली डबल धागे से मैं इस पूरे गले को नीचे की तरफ कपड़े को मोड़ते हुए तुरपाई कर लें पूरी, और उसके बाद जो है जो हमारा बीच वाला कट है जिसमें आपको कपड़ा कटा हुआ दोनों तरफ नज़र आए, जिसको हमने मिड में से काट के उसके दोनों तरफ कपड़े को फोल्ड किया था, एक कट की तरफ और एक गले की तरफ। ठीक है, सिंपली इसको तुरपाई मुकम्मल करेंगे, उसके बाद जो है वो अगला स्टेप। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए ये तुरपाई हो जाएगी। अभी नेक्स्ट स्टेप
ये तो हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, ये जो मिड का कपड़ा है इसको हमने क्या करना है, मोती लगाने से पहले सबसे पहले आपने इस कपड़े के दोनों किनारों को इस तरह सुई से पकड़ते हुए दोनों किनारों को आपस में टाई करते जाना है, क्योंकि मोती लगाने के बाद हम इसके ऊपर पेपर बुकरम को पेस्ट करेंगे ताकि इसके जो धागे वगैरह हैं वो पेपर बुकरम को गीला करके हम इसके ऊपर जो इसके गले की कटिंग के दौरान निकला था बुकरम का हिस्सा, उसी के अंदर से हम ये इस तरह का गोल कट निकालेंगे और उसको सिंपली इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से दोनों उसके किनारे आपस में पकड़ के टाई करते, एक दफ़ा आपने इस तरीके इस तरफ से आना है सिलाई करते हुए, एक दफ़ा दूसरी तरफ से, ताकि ये दोनों किनारे आपस में टाई हो जाएं, बंध जाएं और इनके अंदर से धागे वगैरह निकलने का जो है वो ख़तरा ना हो। अभी नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हमने ये पूरा इस तरीके से, ये देखिए जो बुकरम के अंदर से ही अपनी कटिंग निकली थी, इसको हम पेस्ट मोती लगाने के बाद हम करेंगे, ताकि मोती लगाने से जो मोती के धागे हैं वो भी छुप जाएंगे और हमारा ये कपड़ा भी यहाँ से मजबूत हो जाएगा। अभी ये देखिए, मैंने मोती जो आपको दिखाए थे, जिस साइज़ के मैंने मोती लिए थे कटिंग के दौरान, जिनको मैंने इसके ऊपर रख के जो है अंदाज़ा लगाया था, अभी ये देखिए उल्टी तरफ से इस तरह से आपने सुई को इन दोनों कपड़ों के दरमियान में से, सुई इस तरफ से भी धागा नज़र ना आए और फ्रंट की तरफ से भी धागा नज़र ना आए, दोबारा देखिए इस तरीके से सुई को अपने यहाँ से लेके आना है, बिल्कुल उसके किनारे दोनों कपड़ों के जो सिलाई है उसके अंदर से सुई आएगी और धागा नज़र नहीं आएगा बाहर। अभी अपनी पसंद से अपनी चॉइस के मुताबिक जो कलर आप लगाना चाहते हैं, दो दो मोती जोड़ के गैप देना चाहते हैं, एक एक मोती जोड़ के गैप देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरीके से हम ये मैंने 4 तार का धागा यूज़ किया, मतलब मैंने धागे को धागे को दोबारा डबल किया है और फिर यूज़ किया है मोती वगैरह लगाने के लिए, जैसे हम बटन वगैरह लगाने के लिए यूज़ करते हैं मजबूती के लिए, बिल्कुल उसी तरह। अभी ये देखिए इसी तरीके से मैं ये सारे मोती इस गले के अंदर लगा लूँगी, एक एक करके थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे लगाएं। और एक और आइडिया मैं आपको दे रही हूँ कि इस तरह कट बना के आप इसके अंदर नेट भी लगा सकते हैं। मसलन अगर आपने ये गोल्डन कलर का कपड़ा है तो इसके अंदर आप बड़ा कट या किसी और शेप में कट दे दें, थोड़ा बड़ा कट दे दें या कोई लीफ वगैरह की शेप बना दें, उसके अंदर फिर नेट नीचे मोती की बजाय आप नेट रख के सिलाई लगा लें। तो इस तरह से ये चूँकि 3-4 बहनों की तरफ से भी काफ़ी फरमाइश थी, तो मैंने सोचा कि सिंपली इसको बनाने की कोशिश करें, 2-3 स्टेप में ना करें, बल्कि एक ही स्टेप में इस गले को बनाया जाए। अब ये देखिए इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इन मोतियों को पूरे गले में मैं लगा लूँगी इस तरह से, ठीक है। अभी ये आपके सामने तमाम मोती मैंने लगा लिए हैं और ये इसकी फ़ाइनल लुक है गले की। ये एक ही कट में बनने वाला गला है, थोड़ी सी मेहनत दरकार है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब ये देखिए बुकरम, इसको मैंने अभी चूँकि गीला करके पेस्ट नहीं किया, इसलिए ये सही पेस्ट नहीं हुई, सिर्फ मैंने इसको रखा है टांके के साथ अटकाया है आपको दिखाने के लिए कि सारा कवर करने के बाद हम मोतियों के जो हम जिस धागे से मोती लगाए उसको भी हाइड करने के लिए बुकरम लगा दी है।